दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सक्सेस हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारी जो वेबसाइट है investindia.in उस पे 20,000 लोगों ने अभी तक अपना फाइनेंशियल प्लान बनाया है। तो ये सक्सेस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ कूपन कोड 20 टू थैंक यू पीपल। तो वहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा ऑन आवर म्यूचुअल फंड यज्ञा प्रोडक्ट, आवर मॉडल पोर्टफोलियोज एंड आवर स्टॉकोमीटर प्लस ये जो नया प्रोडक्ट फीचर हमने हमारी वेबसाइट पे लॉन्च किया है। तो जरूर इस चीज का लाभ उठाइएगा दोस्तों। वी विल बी मोर देन हैप्पी कि अगर आप हमसे और ज़्यादा जुड़ोगे, अपना रिलेशनशिप और ज़्यादा डीप होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम जो वैल्यू इन्वेस्टर्स है उनकी आंखों का जो तारा है, उस कंपनी ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, रिजल्ट्स है आईटीसी लिमिटेड। यस, वैल्यू इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इस स्टॉक को और बहुत सारे डिस्कशन फोरम्स पे, बहुत जगह पे कंटिन्यूअस डिस्कशन चलता रहता है कि क्यों आईटीसी का स्टॉक गिर रहा है, क्यों आईटीसी अभी भी इतना अंडर वैल्यूड लगता है कंपेयर्ड टू अदर कंपनीज। इसके जो मार्जिन्स है, स्पेसिफिकली अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखेंगे तो वो मोर देन 35% के हैं। तो फिर भी इतना अच्छा बिजनेस होने के बावजूद इसको क्यों अंडर वैल्यूड रखा गया है मार्केट ने? ऐसा क्या प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ? तो यहाँ पे हम इस वीडियो में Q1 के रिजल्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रिजल्ट्स में कुछ चीजें देखी जाएगी तो खराब भी है और कुछ अच्छी भी है। तो वो सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो आइए पहले ओवरऑल रिजल्ट्स कैसे, Q1 FY21 के सारे सेगमेंट्स के मिला के रिजल्ट्स कैसे ये बताएंगे। बाद में सेगमेंट वाइज उसे डाइसेक्ट करेंगे और कहाँ पे क्या रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, कहाँ पे क्या अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन है एबीआईटी का। तो वो सारी चीजें आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे एंड आई थिंक फिर लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि भाई क्या लगता है मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है इस स्टॉक को, और आने वाले समय में लॉन्गर होराइजन के हिसाब से हम देखेंगे तो व्हाट कुड बी द न्यू अपॉर्चुनिटीज विच वी आर सीइंग इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस, ये भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो रिवेन्यू में ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे Q1 FY20 से लेके Q1 FY21, इसी एक क्वार्टर का अगर हम रिवेन्यू ग्रोथ देखते हैं, सो एक्चुअली देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज अ डी ग्रोथ ऑफ 17.4%। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 11,503 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था और इस क्वार्टर में ये रेवेन्यू हुआ है 9,502 करोड़ रुपीस। सो 17.4% से एक्चुअली यहाँ पे रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है। इवन सिक्वेंशियली भी हम देखेंगे, सो लास्ट क्वार्टर जो था FY20 का वो 11,420 का करोड़ का रेवेन्यू था, तो वहां से भी इस क्वार्टर में रेवेन्यू 16.8% से डाउन हुआ है। जब सेगमेंट का एनालिसिस बताएंगे आपको तो वहां पे पता चल जाएगा आपको कि विच वाज द मेन डैम्पनर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो जिस तरीके से रेवेन्यू फॉल हुआ है उस तरीके से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉल नहीं हुए हैं। सो फ्रॉम 6,937 करोड़ रुपीस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डाउन बाय 1.2% ईयर ऑन ईयर। तो ज्यादा फॉल वहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं हुआ है। सो दिस शोज कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है कंपनी के, बिकॉज रेवेन्यू का फॉल है 17.4% का बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फॉल ईयर ऑन ईयर 1.2% का। इवन सिक्वेंशियली भी हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फॉल है 5.5% का। सो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ फिक्स कॉस्ट जहां वो एफिशिएंट नहीं हो पाई है वो कॉस्ट, या फिर वहां पे हम ज्यादा ये कंपनी कॉस्ट कटिंग नहीं कर पाई है। एटलीस्ट इन रिजल्ट से तो वही समझ में आता है। बाकी कुछ अलग चीजें अगर मैनेजमेंट के जो कमेंट्री से आएंगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश हम आप लोगों के साथ करेंगे। देन कम्स द एबिटा नंबर। सो एबिटा का फॉल जो है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू रेवेन्यूज। सो एबिटा का फॉल है फ्रॉम 4,566 करोड़ रुपीस टू 2,647 करोड़ रुपीस। सो 42% का यहाँ पे एबिटा का फॉल दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज उनका जो सिगरेट सेगमेंट है वहां फॉल बहुत एग्रेसिवली हुआ है और वो एक सेगमेंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस कंपनी, जो हम बताएंगे भी आपको। तो उस वजह से
रेवेन्यू 17% से डाउन है, बट एबिटा इज डाउन बाय 42%. सो दिस इज अ बिग फॉल फॉर एबिटा. इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर का भी नंबर हम देखेंगे तो वो भी फ्रॉम 4,164 करोड़ रुपीज टू 2,647 करोड़ रुपीज. तो सिक्वेंशियली भी एबिटा 36.4% से घटा है, विच इज रीजन इज सेम, देयर सिगरेट बिजनेस. सो मार्जिन्स की हम बात करेंगे. एबिटा मार्जिन्स जो 40% के थे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, 36.5% थे लास्ट क्वार्टर में, वो अच्छा खासा डाउन हुआ है फ्रॉम बाय ऑलमोस्ट 8.7% से 27.8% पे एबिटा मार्जिन यहाँ पे डिक्रीज हुए. उसका सबसे बड़ा रीजन है, जो सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स दिस एबिटा मार्जिन, एंड दैट इज सिगरेट बिजनेस. वो हैम्पर हुआ है, जो हम सेगमेंट वाइज जो एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे वहां पे आपको पता चल जाएगा. सो देन आता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर. सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी 35% का फॉल यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 30% का फॉल है. ओवरऑल टैक्सेशन जो है वो 25% पे आ गया है कंपनी का. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 34% था. रीजन बिहाइंड, बिकॉज सितंबर मंथ ऑफ 2019 में एक्चुअली ये टैक्स कट निर्मला सीतारमण जी ने इंट्रोड्यूस किया था. तो उसके चक्कर में इनिशियल क्वार्टर्स में ज्यादा ही टैक्स पेमेंट हुआ था कंपनी से. तो वो टैक्स का जो कैलकुलेशन है वो बाद में क्वार्टर्स में प्रॉपरली न्यूट्रलाइज हो गया, एंड दैट्स व्हाई ऑन स्क्रीन यू मस्ट बी सीइंग कि 16% का टैक्स लगा था Q4 FY20 में, बट Q1 FY21 में जो टैक्स है वो 25% है, बिकॉज दैट इज द नॉर्मल टैक्सेशन नाउ. सो नाउ हियर ऑनवर्ड्स देयर विल बी नो डिफरेंस until unless गवर्नमेंट को चेंज करता है. तो अभी अगर गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से नाउ आई थिंक द टैक्सेशन पार्ट विल बी क्वाइट कंसिस्टेंट एटलीस्ट फॉर दिस ईयर. तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे, सो नेट प्रॉफिट जो है वो 2,343 करोड़ रुपीस का हुआ है. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3,174 करोड़ रुपीस का था. सो 26% से ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट यहां पे डिक्रीज हुआ है. सिक्वेंशियली अगर हम देखेंगे, लास्ट क्वार्टर में 3,797 करोड़ रुपीस से घट के ये 2,343 करोड़ रुपीस हुआ है. बट यहां हमने ब्लाइंडली एंड 38% का फॉल सिक्वेंशियली नहीं देखना चाहिए. रीजन बिहाइंड, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में 16% का टैक्स भरा था, इस क्वार्टर में 25% का टैक्स भरा है. तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टैक्सेशन, और वो टैक्सेशन वाज अ टेक्निकल फैक्टर विच गॉट इंट्रोड्यूस, बिकॉज पहले बहुत ज्यादा टैक्स पे किया था तो उसको रैशनलाइज किया गया बाद में. सो उससे इसीलिए सिक्वेंशियल फॉल में ज्यादा आपने नहीं देखना चाहिए. हाँ, सिक्वेंशियल फॉल हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के जो नंबर है वहां पे सिक्वेंशियल फॉल देखना इज क्वाइट लॉजिकल, वो आप लोग कर सकते हो. नाउ द बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे. अलग अलग वर्टिकल को का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश हमारे साइड से होगी. सो 5 वर्टिकल से इनके फर्स्ट वर्टिकल इज सिगरेट्स, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, एंड मार्जिन्स भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट अगर किसी से होते हैं तो वो सिगरेट से नंबर आप देखोगे. और वहां पे मतलब इतना फॉल होने के बावजूद कुछ डायनामिक्स कैसे उसी के फेवर में चेंज हुए, ये भी इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा. सेकंड सेगमेंट इज FMCG, विच द कंपनी इज ट्राइंग रियली रियली वेरी हार्ड. इफ द रेवेन्यू नंबर्स जब हम आपको बताएंगे वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी का एफर्ट कितना ज्यादा हो रहा है FMCG सेगमेंट पे. दे आर ट्राइंग रियली वेरी हार्ड टू इंक्रीज दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू एंड देयर मार्जिन्स ऑल्सो, एंड मार्जिन्स और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो. थर्ड वन इज होटल्स. ये बहुत खराब रहा इस क्वार्टर में. देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूज फिक्स्ड कॉस्ट, बट देर आर नो रिवेन्यूज फॉर द क्वार्टर. तो उसके चक्कर में यहाँ पे बहुत ज्यादा मार खाता हुआ नजर आया ये सेगमेंट. एग्री बिजनेस थिंग्स आर लुकिंग गुड. रूरल इकोनॉमी जैसे थ्राइव करती हुई नजर आ रही है, बट द कोरोना इम्पैक्ट जो अभी हम देख रहे हैं रूरल मार्केट्स में भी, रूरल इंडिया में भी कोरोना के नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं. वहां पे आई थिंक विदाउट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स वो नहीं सिचुएशन हैंडल की जाएगी, बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज आर नॉट दैट एडवांस्ड इन रूरल इंडिया. सो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग एंड लॉकडाउन इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया टू अवॉइड दिस स्प्रेड टू द हाईएस्ट लेवल. ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग आगे हो सकता है, बट इस क्वार्टर का नंबर आपको बताएंगे. एंड द फिफ्थ सेगमेंट इज पेपर्स, पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग. तो इसके बारे में सेगमेंट वाइज रेवेन्यू उसका ग्रोथ कैसा है, एंड EBIT एंड उसका ग्रोथ कैसा है, ये आपके सामने रखते हैं. नाउ द फर्स्ट सेगमेंट दैट इज सिगरेट्स. सो सिगरेट्स में 29% का रेवेन्यू फॉल हुआ है, फ्रॉम 5,433 करोड़ रुपीज टू
3,854 करोड़ रुपीज। सो 29% का फॉल सिगरेट के रेवेन्यू में हुआ है। और एबिट जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस वाला जो कंट्रीब्यूशन है इस सेगमेंट का, इट इज डाउन बाय 38.8% फ्रॉम 3,849 करोड़ रुपीज टू 2,356 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे रेवेन्यू से ज्यादा एबिट फॉल हुआ है। सो दिस शोज कि देयर आर आल्सो लॉट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ज्यादा है, बट फॉल जिस तरीके से रेवेन्यू में हुआ है उतना ही फॉल उनके एक्सपेंसेस में नहीं हुआ है। एंड दैट्स व्हाई नॉर्मली जब भी आप रेवेन्यू का नंबर डाउन, उसका नंबर डाउन कम है बट एबिट का नंबर ज्यादा है, इट मींस एक्सपेंसेस पार्ट्स आर क्वाइट हाई कंपेयर्ड टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज गोइंग डाउन। एफएमसीजी एंड अदर्स, तो यहां पे एक पॉजिटिव चीज सामने आई है। ईयर ऑन ईयर एफएमसीजी का कंट्रीब्यूशन 10.3% से बढ़ा है फ्रॉम 3,060 करोड़ रुपीज टू 3,375 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे 10.3% से ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर एबिट की बात करेंगे तो 60.2% से यहाँ पे अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इंक्रीज हुए। सो 10% का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ एंड 60% का अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का ग्रोथ। सो दिस वाज क्वाइट फेनोमिनल। बट यहाँ पे हमें देखना होगा कि इन्होंने जो एक्विजिशन किया था सनराइज फूड्स का, तो उसका कुछ एक्स्ट्रा इम्पैक्ट तो नहीं दिख रहा है। ये जब हम और ज्यादा एनालिसिस करेंगे तब आपको बताएंगे। बट अभी प्राइमा फेसी इट इज लुकिंग क्वाइट गुड, 10.3% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ। बट जो मार्जिन्स की ग्रोथ है वो 60.2% हुई है फ्रॉम 78 करोड़ रुपीज टू 125 करोड़ रुपीज। I think that's what company is trying to achieve a lot. Like in 3,000 crore, 78 crore का EBIT का margin है. So it is hardly 2.5%. But अभी 3,375 crore पे अगर 125 crore rupees EBIT मिलता है कंपनी को, earnings before interest and taxes. So this shows कि operating margin in that particular business और फिर EBIT margin ये increase होता हुआ नजर आ रहा है, and it is more than 3.25, 3.5% तक वो जा चुका है. So this is a positive sign for the company which is trying really very hard to increase their share in FMCG and improve their margins to good double digit numbers. So let us see कि सही में वो कर पाएगा क्या कंपनी। होटल्स बिजनेस में ड्रास्टिक फॉल हुआ है, 94% से रेवेन्यूज फॉल हुए हैं। एंड प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखेंगे सो 10 करोड़ रुपए का अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, जो डिक्रीज हुआ है एक्चुअली। एंड देयर आर लॉट ऑफ लॉसेस आल्सो। 242 करोड़ रुपीस का लॉस होटल बिजनेस से इस बार हुआ है। सो फ्रॉम प्रॉफिट इट वेंट टू लॉसेस। सो दिस इज नॉट अ पॉजिटिव साइन फॉर दिस कंपनी। तो आप समझ गए होंगे कि कितना ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट है इस बिजनेस में, क्योंकि अगर मेंटेन करना है, स्टाफ मेंटेन करना है, होटल्स मेंटेन करने हैं, और अगर कुछ कुछ जगह पे शुरू हुई ये चीजें तो रादर दैन इनकम से ज्यादा खर्चे ज्यादा है, सैनिटाइजेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आई थिंक फॉर सम मोर टाइम देयर विल बी सम ट्रबल इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। तो ये एक इनका पेन पॉइंट हो सकता है एटलीस्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। सो लेट अस सी कैसे कैसे होती है चीजें। नाउ एग्री बिजनेस, सो रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है बाय 3.7% फ्रॉम 3,611 करोड़ रुपीज टू 3,746 करोड़ रुपीज। बट एग्री बिजनेस में इनके जो मार्जिन है, एबिट मार्जिन, वो डिक्रीज हुए हैं और वैल्यू एक्चुअली डिक्रीज हुई है एबिट की फ्रॉम 203 करोड़ रुपीज टू 179 करोड़ रुपीज। 11.8% से घटा है। हमें लगता है कि शायद अभी विद गुड मॉनसून्स जो रबी का क्रॉप भी काफी अच्छा आया है, तो उसके चक्कर में शायद आने वाले क्वार्टर्स में ये पर्टिकुलर बिजनेस इनको सपोर्ट कर सकता है। बट देयर इज अ कंडीशन दैट कि ये कोरोना का जो इम्पैक्ट रूरल इंडिया पे है वो हद से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। सो लेट अस ऑल होप कि वो चीज ना हो। नाउ पेपर्स एंड पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग, अगर इसका हम एनालिसिस करते हैं, सो रेवेन्यू इज डाउन बाय 32.9% विच वाज ऑब्वियस बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स। मेजरली इनके जो ये सारे बिजनेसेस इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि इवन स्कूल्स वगैरह भी प्रॉपरली शुरू नहीं हुए हैं। और ठीक है, वर्क फ्रॉम होम या फिर घर से स्कूलिंग वगैरह, ऑनलाइन स्कूलिंग शुरू हुई है, बट स्टिल the spending will be much lesser compared to the normal times, जो हमें दिख भी रहा है। ऑलमोस्ट 50% से ये डाउन है। एंड एबिट भी ऑलमोस्ट 51% से डाउन है। सो यहाँ पे भी ये दिखा रहा है कि रेवेन्यू इज डाउन बाय 33% बट योर एबिट इज डाउन बाय 51.5%। सो दिस शोज कि आपके फिक्स्ड कॉस्ट इवन इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस आर ऑल्सो हाई। बाकी यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी करनी होंगी रेवेन्यू में, दैट इज इंटर सेगमेंट रेवेन्यूज लाइक
बिकॉज बहुत सारे इनके बिजनेस सिगरेट में, जैसे एग्री बिजनेस से अगर टोबैको वगैरह का सप्लाई होता है या फिर एफएमसीजी के को एग्री बिजनेस से सप्लाई होता है, तो ये सारी चीजें वहां पे अगर हम एडजस्ट करेंगे तो फिर वो इंटर सेगमेंट रेवेन्यू भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2663 करोड़ रुपीस का था एंड नाउ इट इज 2588 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे इन अ वे कि ये टोटल अगर आप देखोगे सबका ऐड करोगे रेवेन्यू का, तो वो जो हमने पहले रेवेन्यू बोला है 9502 करोड़ रुपीस का, तो वो मैच नहीं होगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इंटर सेगमेंट रेवेन्यूज कि यहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ है बट वहां पे यूज हुआ है, तो वहां पे भी रेवेन्यू कंसिडर किया गया, यहाँ पे भी रेवेन्यू कंसिडर किया है, तो वो एडजस्टमेंट कंपनीज को करनी पड़ती है अगर वो एक दूसरे के सेगमेंट में डिपेंड है। नाउ मिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे हमने आपको सामने रख दिया। सो रेवेन्यू मिक्स कैसा है? सो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 38.7% का रेवेन्यू था सिगरेट से, जो 6% से 6.7% से डिक्रीज हुआ है इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी अगर आप ओवरऑल ऐसा देखते हो तो। बट दिस फॉल इज मेजरली बिकॉज देयर इज अ जो कंजम्पशन है वो कम था, मेजरली जो सेल्स डैम्पन हुए हैं सिगरेट्स के बिकॉज ऑफ द 45 डेज लॉकडाउन ऑफ दिस क्वार्टर, तो उसकी वजह से सप्लाई में प्रॉब्लम हो गया था और मेन से चीजें नॉर्मलाइज होती हुई नजर आ रही थी। कहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रो हुआ है सेगमेंट रेवेन्यू में? तो वो है एफएमसीजी फ्रॉम 21.8% टू 28.1%, मेजरली बिग बूस्ट फॉर पर्सनल केयर सेगमेंट। ये कोविड की वजह से जो सिनेरियो डेवलप हुआ है जिसमें सैवलॉन, उसके हैंड वॉश या फिर सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स, देन अगेन स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर पैकेज फूड प्रोडक्ट्स लाइक आटा नूडल्स एंड बिस्कुट्स वगैरह, तो वहां पे थोड़ा रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है। उस वजह से सेगमेंट ने रेवेन्यू मिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 21.8% से 28.1% तक बढ़ाया है। होटल्स एज एक्सपेक्टेड 0.2% पे नीचे गया है फ्रॉम 2.8%। नो नीड टू से एनीथिंग बिकॉज ऑफ द कोविड-19 ब्रेकडाउन आउटब्रेक। सो उसके चक्कर में कुछ भी नया मतलब सेल्स नहीं हुए होटल इंडस्ट्री में, कंप्लीटली शटडाउन काइंड ऑफ इंडस्ट्री थी वो। एग्री बिजनेस में कंट्रीब्यूशन जो है बढ़ा है फ्रॉम 25.7% टू 31.2%, मेजरली पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बिल्ड फॉर हार्वेस्ट बोल सकते हो या फिर गुड मॉनसून वगैरह, ये सब चीजों के चक्कर में यहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ नजर आया है। और अगर पेपर्स एंड पैकेजिंग में आप बात करोगे, सो फ्रॉम 10.9% टू 8.5% एज एक्सपेक्टेड द सेगमेंट वेंट डाउन बिकॉज देयर इज अ लेस डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स। तो ये ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स का है। सो पॉजिटिव साइन, एफएमसीजी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 28.1% तक बढ़ा है फॉर दिस क्वार्टर। वी डू नॉट फील कि ये कंटिन्यू हो सकता है अंटिल, मतलब क्योंकि सिगरेट का वापस अगर नॉर्मलाइज चीजें हो जाएंगी तो आई थिंक सिगरेट विल टेक देयर शेयर, बट स्टिल आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर एफएमसीजी इज ट्राइंग टू gain that market share or gain that revenue share or revenue mix in ITC's results majorly. So let us all hope कि वो कर पाएंगे और वहां पे चीजें बढ़ा पाएंगे। Now what is the pain point? मतलब यहाँ पे आपका रेवेन्यू इतना ज्यादा गिरा है सिगरेट के लिए, बट फिर भी उसके बावजूद अगर Q1 FY21 का मैं EBIT मिक्स देखूंगा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो जिसमें 91% का कंट्रीब्यूशन सिगरेट से ही आ रहा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये 86% का था, वहां से ये 5% एक्चुअली बढ़ा है। जब हमने देखा है कि मोर देन 29% तक इसके सिगरेट्स के रेवेन्यूज एक्चुअली डिक्रीज हुए हैं, उसके बावजूद यहाँ पे एबिट इंक्रीज हुआ है। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम इज कि भले ही यहाँ एफएमसीजी वगैरह ये बिजनेसेस अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं, बट उनके जो मार्जिन्स है उन बिजनेसेस में वो बहुत कम है। तो यहाँ पे फ्रॉम 86% टू 91%, दो द पॉजिटिव थिंग, एफएमसीजी का जो कंट्रीब्यूशन लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2% था एबिट के लिए, वो अभी 5% हुआ है। होटल्स ने एक्चुअली यहाँ पे निगेटिविटी दिखा है, -9% वो रहा है। 7% इज फॉर एग्री बिजनेस एंड 6% इज फॉर पेपर्स। तो यहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन इसलिए सबसे ज्यादा बड़ा भी लग रहा है हमें, मेजर रीजन बिहाइंड बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑल्सो फॉर होटल्स बिजनेस, उस वजह से निगेटिव में चली गई चीजें। अदरवाइज ओवरऑल अगर आप देखोगे सो मतलब विदाउट होटल्स आई थिंक सबने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश यहाँ पे एबिट के लिए की है दोस्तों। सो ओवर आई थिंक द पेन पॉइंट इज स्टिल रिमेन्स कि भाई यहाँ पे एफएमसीजी में आप ग्रोथ तो लेके आ रहे हो, बट मार्जिन्स कहाँ पे? तो जब तक वो मार्जिन्स हमें वापस दिखने शुरू नहीं होते हैं, आई फील कि देयर विल बी लिटिल प्रॉब्लम फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक।
सो कंक्लूजन में हम ये बात कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में एफएमसीजी सेगमेंट का रेवेन्यू मिक्स कैसे बढ़ता है, एंड मोर इम्पोर्टेंट द एबिट मिक्स कैसे कैसे बढ़ता जाता है, क्योंकि कंपनी इज ट्राइंग रियली वेरी हार्ड टू गेन दैट पर्टिकुलर ट्रैक्शन इन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, जो अभी भी कंपनी को लगता है कि दे आर लैकिंग अ लॉट. सो लेट अस ऑल होप कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आईटीसी के लिए. इट्स अ गुड कंपनी. जो मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कंपनी को करने थे, आई थिंक वी फील कि दे हैव बीन डन. विथ सनराइज फूड्स को एक्वायर करके उन्होंने एक इंडिकेशन तो दे दिया है कि नाउ दे आर क्वाइट ओपन फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ ऑल्सो. सो वहां पे कुछ अगर पॉजिटिव चीजें होती है, सो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई थिंक अर्निंग विजिबिलिटी तो काफी अच्छी नजर आ रही है कंपनी के लिए, बट अर्निंग्स की ग्रोथ में के नंबर्स will depend a lot on their FMCG contributions. So ये रडार पे रखने जैसा स्टॉक है, नो डाउट अबाउट इट. डाउनसाइड रिस्क बहुत लिमिटेड नजर आती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में. दो अभी ये जो एक बड़ा डिविडेंड कंपनी ने दिया, हमें नहीं लगता कि ये हमेशा रिपीट होगा. आई थिंक इट वाज वन ऑफ काइंड ऑफ इंसिडेंट्स जो आने वाले समय में शायद रिपीट नहीं होगा. एक नॉर्मलाइज्ड 1 to 1.5% काइंड ऑफ डिविडेंड this particular company can keep on giving, because these people will start looking for inorganic growth options now. So hopefully they will succeed also. So हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अभी तक आपने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज या फिर स्टॉकोमीटर ये जो नया फीचर हमने लॉन्च किया है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिए. 20 ये कूपन कोड आप लोग यूज कर सकते हो और उस पर आपको ये प्रोडक्ट्स पे 20% का डिस्काउंट वहां पे मिलेगा. स्पेसिफिकली दिस डिस्काउंट इज फॉर आवर मॉडल पोर्टफोलियो एंड स्टॉक सब्सक्राइबर्स एंड म्यूचुअल फंड यज्ञ सब्सक्राइबर्स. तो जरूर इस चीज का लाभ उठाइए और हमें ऐसा ही जैसा आप लोग प्यार और सपोर्ट करते रहे हो तो ये कंटिन्यू रखिए दोस्तों. तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.